हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक विजन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल आपको करवाया था। फर्स्ट एग्जांपल में था प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड में था एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज हम देखने वाले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टू नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, राइट। आज हम देखने वाले थ्री नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले क्या लगता है हमें, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करने होते हैं। सो एग्जांपल नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड यूज करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 12, 15, 21। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड ये है। सो फर्स्ट नंबर क्या है? 12। 12 क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर। सो इवन नंबर को हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर से डिवाइड करते हैं। सो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 6। ओके, 6। also 6 क्या है? इवन नंबर। सो इवन को भी स्मॉलेस्ट इवन नंबर से डिवाइड करेंगे 2, क्या मिलेगा? 3। 3 को किस से डिवाइड होता है? इसलिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। सो 2, 2, 3 ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। नेक्स्ट है 15। 15 क्या है? ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। सो ऑड नंबर है तो उसको स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 3। सो 15 डिवाइड बाय 3 5। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है तो 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, सो 1। सो 3, 5 इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। नेक्स्ट नंबर है 21। 21 इज आल्सो ऑड नंबर। ओके, सो ऑड नंबर है तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से डिवाइड करो। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से डिवाइड किया 3, क्या मिलेगा? 7। 7 आ गया। सो 21 डिवाइड बाय 3 7। 7 क्या प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। सो 21 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 3, 7। ओके, तो मैंने बोला था आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, लोअर कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फैक्टराइजेशन आया है उसमें से हाईएस्ट कॉमन। अब कॉमन कौन सा नंबर है? 3, 3। तीनों में 3 है, तीनों वैल्यू में 3 है, हाईएस्ट है और कॉमन है। सो एचसीएफ हमें क्या होगा? 3। हाँ, अब क्या फाइंड करना है? एलसीएम। सो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? जो नंबर से बाकी 3 छोड़ के बाकी जितने नंबर बचते हैं 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7 and into जो कॉमन नंबर है 3। 2 into 2 into 5 into 7 और जो कॉमन था 3 is equal to 1। ओके, देखो फिर से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है 3 नंबर्स का। 2 नंबर्स का बताया था सेम करना है। 12 का इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर से डिवाइड करो, उसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 2 into 2 into 3। नेक्स्ट था 15। 15 क्या था? ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से डिवाइड करो 15 को। 15 डिवाइड बाय 3 उसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 3, 5। 21 ऑड नंबर है तो उसको भी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से डिवाइड करो, क्या मिलेंगे? 3, 7। तो प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब एचसीएफ जैसे मैंने बताया था आपको तीनों में कॉमन नंबर चाहिए, वो रहेगा आपका एचसीएफ। और बाकी सारे जितने नंबर बचते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और जो कॉमन है वो भी मल्टीप्लाई करें तो वो मिलेगा आपको एलसीएम। अब देखो, अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम आता है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने में तो आपको एक वेन डायग्राम में शो करो। वेन डायग्राम कैसे? अब कितने नंबर है? 12, 15, 21, 3 नंबर है तो मैं 3 वेन डायग्राम निकालूंगा। 1, 2, 3। देखो क्या है 12।
12 के लिए ये है, 15 के लिए ये है, और 21 के लिए ये है। ओके, अब 12 के लिए क्या है, ये वाला 12 में क्या है, 2 2 3। ओके, 2 2 3। ओके, नेक्स्ट 15 के लिए क्या है, 3 5। ये 15 3 8। नेक्स्ट 21 के लिए 3 7 3 7। इतना समझ में आ गया। 12 15 21 ये वेन डायग्राम ड्रॉ करके अब देखो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तीनों का कॉमन ये वाला तीनों का कॉमन, राइट। तो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3। तो 3 को तीनों में कॉमन लिखो, कॉमन पार्ट में लिखो। आ गया, तो 3 को कहा लिखेंगे कॉमन पार्ट, क्योंकि तीनों में कॉमन कौन था, 3। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, यहाँ पे ये वाला। तो तीनों कॉमन पार्ट यहाँ पे लिखा मैंने 3, लिख दिया। ओके, तो एचसीएफ मिल गया, जो कॉमन रहेगा कॉमन पार्ट में जो कॉमन नंबर रहेगा वो रहेगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ सबका मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 into 7 into 5 into जो कॉमन था 3, वो मिल गया आपको 420। ये मेथड बहुत इजी है, एचसीएफ और एलसीएम आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 17 23 29। सबसे इजी एग्जांपल है, ज्यादा सोचने की बात नहीं। एग्जांपल क्या है, 17 23 29। देखो ध्यान से देखो, 17 क्या है, प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर। इसको दूसरे कौन से वैल्यू से डिवाइड हो गए, खुद से डिवाइड होगा। सो 17 डिवाइड बाय 17 1, 23 डिवाइड बाय 23 1, 29 डिवाइड बाय 29 1। तीनों में कॉमन कौन आएगा, 1 1 1। सो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 17 के 17, 23 के 23 और 29 के 29 into 1। सो एचसीएफ क्या आएगा आपका 1। एचसीएफ क्या आएगा 1 और एलसीएम तीनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। 11,339 वो आएगा आपका एलसीएम। देखो इसकी भी हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो तीनों में कॉमन कौन है, 1। इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये हो गया उसका कॉमन पार्ट। तो 1 में यहाँ पे लिखूंगा, बाकी ये 17 ये 23 का और ये 29। सो 17 में क्या है 17, 23 में क्या है 23, 29 में क्या था 29 और तीनों का कॉमन कौन था 1। तो जो कॉमन है वो क्या है एचसीएफ। जो कॉमन पार्ट है वो क्या है एचसीएफ। अब बाकी जितने सारे बचते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन और साथ में मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई 1। सो 11,339 ये हो गया आपका सेकंड नंबर एग्जांपल 17 23 29। बहुत इजी पार्ट है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो, फिर कॉमन निकालो, एचसीएफ फाइंड करो और सबका मल्टीप्लिकेशन लेके इनटू एचसीएफ लो, एलसीएम आपको बराबर फाइंड हो जाएगा, राइट। ये हो गया थर्ड नंबर एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप होमवर्क के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा थर्ड नंबर, गिवन दैट एग्जांपल नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ। देखो गिवन दैट मींस यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात रहती है। गिवन दैट मतलब आपको कुछ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ 306 357 का आपको एचसीएफ दिया है, कितना है 9, कितना है 9। फाइंड उसी टर्म का आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एचसीएफ। क्या दिया है एचसीएफ 306 357 का एचसीएफ दिया है 9, आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है
LCM 306657. सो HCF दिया है, LCM फाइंड करना है, आपको फॉर्मूला पता है क्या, जो हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था, HCF into LCM is equal to product of two numbers. टू नंबर्स को पता है क्या क्या है, 306657. ये तो टू नंबर हमें पता है क्या है, इनटू इज इक्वल टू क्या है, HCF into LCM. HCF को दे दिया है, HCF कितना है 9, कितना है 9. सो 9 into LCM is equal to 306 into 657. अब 9 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर इज इक्वल टू के उस साइड में 9 जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, राइट, क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा. तो इस साइड में मैंने क्या लिया, उसको डिवाइड में लिया. सो LCM is equal to 306 into 657 divided by 9. अब 9 से किसको डिवाइड होगा, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई. इससे इस वैल्यू को डिवाइड करो या इस वैल्यू को डिवाइड करो, कोई भी एक वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हैं या दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी डिवाइड कर सकते हैं. मैंने किसको डिवाइड किया, 657 को. वैल्यू मेरी देखो 657 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 73. हाँ, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर माइनस या एडिशन, माइनस या एडिशन का साइन होता तो 9 को किसी एक वैल्यू से डिवाइड नहीं होता. सपोज 306 प्लस 657 डिवाइड बाय 9, तो इसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, पहले दोनों का एडिशन करना पड़ता, फिर 9 से डिवाइड करना पड़ता. ये बहुत छोटे क्लूज रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है. 306 into 657 divided by 9. So 9 से मैंने 657 को डिवाइड किया, आ गया 73. तो 73 मिल गया, तो 306 into 73 वो मिला हमें 22,338. ऐसे आप कोई भी नंबर सॉल्व करते हो, कर सकते हो, कोई भी दो नंबर्स हो उसका LCM लिख लो, फाइंड LCM. फॉर्मूला लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 9 into LCM is equal to 306 into 657. बहुत इजी टॉपिक है ये, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. अब 3 नंबर्स का देखा, यहाँ पे दिया आपको HCF LCM, सेम टॉपिक है, तीनों एग्जांपल सेम है, कुछ फर्क नहीं है. इसमें सिर्फ LCM फाइंड करना है, इसमें HCF दिया था, आपको LCM फाइंड करना है. और ये बात है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम आपको HCM और LCM फाइंड करने में बहुत इजी जाता है, बहुत इजी. यहाँ पे ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे तो ठीक है एक ही नंबर है 3, यहाँ पे तो एक ही था 1, और जहाँ ज्यादा नंबर आ जाते हैं वहाँ पे आपको ये इजी हो जाता है. ओके ओके गाइस, इतना तो आज हमने इस लेक्चर में देख लिया. अगले 2-3 एग्जांपल्स बाकी हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. इस एग्जांपल में आपके होमवर्क में एग्जांपल है, थर्ड नंबर में बहुत सारे एग्जांपल है, वो आपको सॉल्व करने हैं. ऐसे करके भी आप खुद से बनाओ एग्जांपल खुद से बनाओगे तो आपको फाइंड करना बहुत इजी जाएगा. अगर बुक का एग्जांपल लोगे तो वही आपको जैसे रट्टा मारा हो वैसे ही याद रहेगा. खुद से एग्जांपल बनाओ, खुद से सॉल्व करो, बहुत इजी जाएगा. सो आपको ये थर्ड नंबर वाले होमवर्क के लिए बाकी एग्जांपल्स ये आपको खुद से बना के सॉल्व करने हैं. सॉल्व करो. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.